नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में नया जोश भरने और नए सिरे से एकजुट करने में कामयाब हुए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में विपक्ष ने जब गठबंधन बनाया था तो थोड़ी झिझक, थोड़े संकोच, थोड़ी आशंका और थोड़े सवालों के साथ विपक्षी दल एकजुट हुए थे। इस गठबंधन का नाम क्या होगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, किसकी बात सुनी जाएगी, ऐसी बहुत सी उलझनें भी इस गठबंधन के सामने थीं। बीजेपी इसी ताक में बैठी थी कि कब यह गठबंधन ऐसे सवालों पर बिखरे और उसे खेलने के लिए खुला मैदान मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। गठबंधन को इंडिया नाम मिला, यानी इंडिया गठबंधन, और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 240 पर समेट दिया और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने विपक्ष के बाकी दलों में भी कॉन्फिडेंस भरा कि बीजेपी को पस्त किया जा सकता है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन का वही जोश देखने को मिल रहा है दोस्तों, और उधर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया एकजुट हो गया है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी रोकने के लिए यात्रा को कितना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, ये बातें अब गठबंधन के दूसरे नेता भी कह रहे हैं और इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज प्रियंका गांधी पहुंची बिहार। देखिए, आप स्क्रीन पर दिख रही हैं प्रियंका गांधी, उनके साथ रेवंत रेड्डी भी हैं। रेवंत रेड्डी को देखिए आप, बिल्कुल बगल में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, आप जानते हैं तेलंगाना के। कल एमके स्टालिन, यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के मुखिया हैं एमके स्टालिन, और कनिमोझी दोनों पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव परसों यानी 28 तारीख को पहुंचेंगे। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि किस दम पर मोदी और अमित शाह अगले 40-50 साल तक शासन करने की बात कहते आए हैं। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि छोटी मोटी चोरी हो तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बड़ी चोरी अगर करने की गलती अब पकड़ ली गई है। और इसीलिए इससे पहले बड़ी चोरी की बात भी अभी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले यह साफ साफ आपने सुन लिया कि कैसे यहां राहुल गांधी बता रहे हैं कि 40-50 साल तक शासन करने की बात कहते आए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आइए जरा सुनिए दूसरी बात कि कैसे बड़ी चोरी को पकड़ ली गई है, बड़ी गलती पकड़ ली गई है। सुनिए। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला
नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की चोरी को कैसे पकड़ा है यहां पे ये बता रहे थे। और इस बीच राहुल गांधी, और इस बीच अब सीधे आपको ले चलते हैं उधर मधुबनी, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त भाषण दे रही हैं मधुबनी में। और देखिए राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, दीपांकर भट्टाचार्य उनके बगल में बैठे हुए हैं। जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं लाइव सीधे मधुबनी से। आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित चेयरमैन और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम युवाओं के धड़कन जो है तेजस्वी यादव जी को मैं माइक देता हूं आपको संबोधित करने के लिए। दरभंगा की जनता जिंदाबाद। देखिए, आज वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ
लगातार राहुल गांधी जी, हम सब महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश जी, यहाँ सिद्दीकी साहब हैं, फातमी साहब हैं, और खास तौर पे हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी का इस वोटर अधिकार यात्रा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई हैं। देखिए, साफ बात है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और दरभंगा की जनता तो और भी होशियार है। क्या हो रहा है पूरे बिहार में, देश भर में? वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों हाथ उठा करके बताइए, वोट की चोरी हो रही है? एक साथ जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दे। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी, उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिल करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथी कई दिनों से पूरे बिहार में आज 10वां दिन है, लगातार साथ दे रहे हैं। उन सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सब लोगों का ऐसे ही हौसला बुलंद रहे। आप लोग सुनिश्चित कीजिए, अगर सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? जोर से बोलिए, बदलना है। बदलना है तो पहले वोट बचाइए। आप अपने वोटों का हिफाजत कीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे और हम लोग इस सरकार को गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। ये लोगों ने बहुत FIR कराया तेजस्वी पर, लेकिन तेजस्वी डरने वाला नहीं है इनके गीदड़ भपकी से। हम लोग बिहारी लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का साथ और समर्थन है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सबों के बीच हम चाहेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष दरभंगा के लोगों के सामने आकर के अपनी बात को रखे। इन्होंने मोदी जी के नाक में दम कर रखा है। आइए राहुल गांधी जी, जोर से आप लोग स्वागत कीजिए राहुल गांधी जी का। आइए राहुल जी, अपनी बात को रखें। धन्यवाद तेजस्वी जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा,
और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। भाइयों और बहनों, ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, आप देखना, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। भाइयों और बहनों, हमने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इस दीवार को पूरे देश में हम तोड़ के दिखाएंगे। और दूसरा, जो हमने जाति जनगणना की बात की है, पूरे देश में नेशनल लेवल पे हम जाति जनगणना करेंगे और गरीबों का, ईबीसी को जो हक मिलना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को जो हक मिलना चाहिए, हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आप सब यहां आए, आप सब यहां आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए, आपने इतनी मदद की हमारी, इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सीधा सीधा एक पैगाम और एक मैसेज। यहां राहुल गांधी, उनसे पहले तेजस्वी यादव और उनसे पहले प्रियंका गांधी, इन सब ने अपनी बातें रखते हुए जो बातें बताई हैं, जो कही हैं, ये भीड़ जो है वो जबरदस्त वहां पे बिहार में और बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की ये सभा और ये जो जनसभा है वो उसी यात्रा का जो पड़ाव जहां जहां होता है, सुबह का पड़ाव और शाम का पड़ाव, वहां पर यह जनसभा होती है और वहां पर ये तमाम नेता अपनी बात रखते हैं और एक जोश भरने की कोशिश और साथ साथ ये बताने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन अब नहीं झुकेगा और आपकी चोरी पकड़ ली गई है और कैसे आप 40-50 साल तक शासन करने की जो बात कहते थे, अब वो बात जो है वो पुरानी हो चुकी, क्योंकि आपकी चोरी साफ साफ हमने पकड़ ली है। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से और इस खुलासे से ही, राहुल गांधी के इस खुलासे से, और बढ़ेंगे आगे। कैसे फंस गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कैसे इंडिया एकजुट हो गया है और कैसे आने वाले 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन इस देश की सियासत में होने जा रहा है, वो सब आप देखेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप जानते हैं देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है और इस बीच अखबारों में खबर यह भी आ रही है कि धनखड़ साहब भी कहीं मिल गए हैं। कहां मिल गए हैं ये भी देखेंगे। धनखड़
रविशंकर साहब की जो रहस्यमय चुप्पी लेकिन बरकरार है, और उधर बी सुदर्शन रेड्डी साहब पर अमित शाह के जो हमले हैं वो बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी को हार का डर लग रहा है। और इस बीच बी सुदर्शन रेड्डी साहब आज मिलके आए हैं उधर अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो साफ साफ, ये देखिए तस्वीर, उधर अखिलेश यादव से मिलने गए लखनऊ में, और ये इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों के प्रत्याशी के रूप में वी सुदर्शन रेड्डी साहब जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अब वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से। तो आइए दोस्तों, आज इन्हीं तमाम मसलों